वेलकम टू वेल्थ बिल्डर। आप सभी लोगों का स्वागत है वेल्थ बिल्डर में। आज के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर में जब क्विक मूवमेंट आता है तो वहाँ पर रिवर्सल कैसे कैप्चर करें। आप किसी भी मेथड को यूज़ करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एसएमसी यूज़ कर रहे हो, एसएमसी यूज़ करो, प्राइस एक्शन यूज़ करो, प्राइस एक्शन यूज़ करो। बट कभी कभी आपने मार्केट में देखा होगा कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ना मार्केट एकदम से बूम करके ऊपर जाती है। तो हमारे को वो पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं आज के इस वीडियो के अंदर में, और समझने की कोशिश करनी कि अगर हम किसी मार्केट में ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक पे अगर मार्केट में उतर रहे हैं, एंट्री बना रहे हैं, तो हमारे को अपना टारगेट कहाँ पे सेट करना है, या अगर हमने वो एंट्री मिस कर दी है तो हम रिवर्सल कहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। और रिवर्सल भी दो तरह के रहेंगे। पहला रिवर्सल रहेगा कि आप जैसी मार्केट नीचे आ रहा है वहाँ पर से एक बाउंस, क्विक बाउंस मिलेगा आपको कुछ पॉइंट्स के लिए, कि पहला रिवर्सल आपने वो पकड़ लेना है। दूसरा रिवर्सल ये कि एक रिवर्सल के बाद में जब मार्केट रीटेस्टिंग के लिए नीचे जाती है तो किस जगह से हमारे को मार्केट में उस रीटेस्टिंग से मार्केट में एंटर करना है, वो आपको इस वीडियो के अंदर में दिखेगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे को दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे को ऑर्डर ब्लॉक का पता होना ज़रूरी है, और दूसरा हमारे को पता होना चाहिए एफबीजी का। या तो एफबीजी से जाएगी मार्केट या फिर ओबी से भाग के जाएगी मार्केट। सपोज मार्केट क्या है, ये कहीं पे टॉप लगाया है, टॉप लगाने के बाद नीचे आ रही है, ठीक है, एकदम से भाग के नीचे आ रही है और एकदम से बूम कर जाती है मार्केट वहाँ पे, और फिर देन नीचे आती है, फिर देन ऊपर जाती है। तो इस स्ट्रक्चर में मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, बस भाई इस स्ट्रक्चर में मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी मार्केट नीचे को आती है तो एक जगह से, पर्टिकुलर पॉइंट से, इस ओबी से एकदम से भाग जाती है ऊपर। ओबी क्या होता है, अब ओबी का थोड़ा समझ लेते हैं कि ओबी है क्या। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक मतलब ओबी मतलब ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, जब भी दो कैंडल्स, जब भी मार्केट कभी भी मूव करती है इस तरह से कि तीन कैंडल बनाती है, कंसेक्यूटिव तीन कैंडल, रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, बट दो कैंडल्स के बीच में जो पहला वाला कैंडल है, नीचे से ऊपर से नीचे आ रही, तो पहला वाला जो कैंडल है इसका लो फर्स्ट कैंडल का लो जब भी नीचे को आ रही है, और थर्ड कैंडल का टॉप, इन दोनों के बीच में जो गैप आता है, इस गैप को बोला जाता है एफबीजी। ठीक है, इस एफबीजी के ठीक नीचे वाली जो कैंडल होती है, ये होती है ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक सिंपल सा है। यहाँ पे जितने भी एसएमसीज हैं, जितने भी हायर, जितने भी बड़े प्लेयर हैं, वो अपने ऑर्डर्स को एक जगह पे फिक्स करा के रखते हैं। अभी ऊपर से नीचे आ रही है तो लेकिन इसमें एफबीजी, ये वाला एफबीजी हो गया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। जब सेलिंग का केस होता है तो उसके टॉप में, जब मार्केट नीचे को आ रही है तो जो उसके टॉप में बनेगा वो सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, और ये सेलिंग की एफबीजी बन रही है। ठीक है, तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, सपोज मार्केट यहाँ पहुँची हुई है, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से नीचे निकल जाएगी और फिर रीटेस्टिंग के लिए आएगी और फिर नीचे निकल जाएगी। तो ये रिवर्सल पॉइंट होते हैं हमारे। कैसे होता है अभी दिखाता हूँ, चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मतलब बेसिकली पहले तो क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक हो गया, सब लोग आई होप आप सबको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। तीन कैंडल्स के बीच का जो गैप है, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल। एक बार चार्ट पे चलते हैं, ये रहा हमारा चार्ट। इसको सारे जितने भी ड्राइंग्स हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद कैसे करें, जैसे हाँ, अगर आपको एफबीजी देखना है, इस चार्ट के अंदर भी ऑर्डर ब्लॉक देखना चाहूँगा तो मैं मैप कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, गैप नहीं है। अच्छा, इस पे देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका जो है ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है। ऑर्डर ब्लॉक क्यों है अभी बता देता हूँ। मतलब ये उनको बता रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता, जिनको ऑलरेडी अवेयर है जो, उनका तो ठीक है। एक तो क्या है, एफबीजी है, ये यहाँ से इन दोनों कैंडल के टॉप एंड बॉटम का, इस टॉप वाली कैंडल एंड थर्ड नंबर की कैंडल के बीच में जो गैप है, इसको बोलते हैं एफबीजी। और ये वाला जो है, इसको मैं टेम्पलेट में होगा भी मेरा कहीं पे, टेम्पलेट ये आ गया एफबीजी। ये वाली जो मेरी आ गई, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफबीजी। देखो ठीक एफबीजी पे आकर ना मार्केट नीचे को गई है, अगर आपने देखा है 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे ठीक टैप किया है। टैप करने के बाद अगर आप उसको शॉर्ट की पोजीशन खोलनी है तो एक तो आप टैप पे खोल सकते हैं, या फिर
इसकी क्लोजिंग पे खोल सकते हैं। और ये आप इसका जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो ठीक रखेंगे। अभी 21 पॉइंट का है, क्वांटिटी मेंटेन करके चलना। और 1:2 को आप आराम से ले सकते हैं, बहुत आसानी से आपको 1:2 दे देगा। अभी वेट करना पड़ेगा क्या चल रहा है, 1:2 जाएगा कि नहीं जाएगा। मोटा मोटा चांसेस ये रहता है कि इस स्विंग तक तो जा सकता है, यानी कि 64 पॉइंट आप अचीव कर सकते हो इस थ्योरी के बेसिस पे। ठीक है, जो मैंने मिस करी आज की डेट में, जब मैं ट्रेड कर रहा था तो वहाँ पे मैंने मिस करा था। पहला ऑर्डर ब्लॉक ही हो गया आपका। अच्छा, ये तो इस एग्जांपल का बता रहा हूँ। अभी बॉटम से देखता है, ठीक है। अभी मार्केट क्या हुआ है, एकदम से फॉल हुई है। तो मैं पीछे का ऑर्डर ब्लॉक देखता हूँ, कहीं पे पीछे का क्या ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। मार्केट जहाँ पे है वहाँ पर क्या ऑर्डर ब्लॉक देखूँ पहले, एग्जाम्पल के लिए दिखाऊंगा, ठीक है। ये एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। एक फर्स्ट ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, तीनों के बीच में गैप है। ये वाला आपका एफवीजी हो गया, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल हो गई। मैं इसको लिख भी देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल हो गई। इसके ठीक नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल और भी है। कैसे, ये वाली, ये नहीं है ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल, यही वाली ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है। इसके नीचे अगर जाके देखो, उससे पहले हमें क्या करना है, जितने भी ऑर्डर ब्लॉक हैं सारे मार्क कर देने हैं पूरे चार्ट के अंदर में, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने ऑर्डर ब्लॉक बनता है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे को सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देना है और उस पर मार्केट के आने का वेट करना है। कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, एक ऑर्डर ब्लॉक, इन दोनों के बीच में गैप है, तो ये भी सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसको भी मैं कर गया, टेम्पलेट हो गई। ठीक है, इसके अलावा नीचे साइड को मुझे कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है क्या, एक दो, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। दिस इज अ ऑर्डर ब्लॉक। इसके नीचे ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मैं हर जगह पर लिख नहीं रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी में मार्क नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेजरली ऑर्डर ब्लॉक से ही काम होता है। अभी हम देखेंगे मार्केट ऊपर से नीचे आई थी तो क्या किसी ऑर्डर ब्लॉक से उसने रिएक्ट करा था। ये क्या अपने एक ऑर्डर ब्लॉक था, नहीं था, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, बट ये एफवीजी था। तो बिटकॉइन के केस में अगर आप देखोगे, मार्केट जहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे आई तो ठीक ऑर्डर ब्लॉक से ठीक रिएक्ट करके निकल ली ऊपर को। ठीक है, चलो इसको छोड़ दो। अभी तो आना है मार्केट को भी, यहाँ पे एफबीजी से निकल गई थी। इस वाले केस को देखो, इसमें क्या है, कोई ऑर्डर ब्लॉक आया है, वहाँ से बहुत तेज़ी से ऑर्डर ब्लॉक पे आई मार्केट, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दिया था। सेकंड नंबर वाले जो ऑर्डर ब्लॉक पे मैं बात कर रहा था, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे इसने रिएक्शन दी है। देखो, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे इसने रिएक्शन दी है। आप इसमें 5 मिनट में आके भी ट्रेड पोजीशन ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे इसने क्लोज किया, 37 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था और 74 नहीं मिला, 1:1 आपको यहाँ पे मिला है अभी तक, करीबन करीबन। अगर आप डायरेक्टली एंटर करते हो, जनरली तो रीटेस्टिंग पे एंटर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद में नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो आया है उस पर भी इसने अभी चल रहा है। एक चीज़ ये भी है कि मार्केट क्या करती है, जनरली ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर ब्लॉक तक ट्रैवल करती है। देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक से इसने ट्रैवल किया तो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक गई मार्केट, वहाँ से ट्रैवल कर रही है, तो ये तो ऑलरेडी टैप्ड हो गया, तो अगला ऑर्डर ब्लॉक है, उसके चांसेस ये हैं कि मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, जो अभी हमने प्लान भी किया था 5 मिनट पहले इस जगह पे, है ना। यहाँ से यहाँ तक का हम प्लान कर रहे थे। अब मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो सिर्फ यहाँ तक नहीं आएगी, यहाँ तक आएगी, इस जगह पे पहला रिएक्शन देने की। ठीक है, बट मार्केट सुप्रीम है, बीच में कुछ भी कर सकती है, तो ऐसा नहीं है कि हमने ये प्लान कर दिया तो यही होगा। हमेशा ये मान के नहीं चलना कि मैंने ये प्लान कर दिया तो इसी तरह से मार्केट जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो ऑर्डर ब्लॉक है, 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक है या 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ पे आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। रिवर्सल भी प्लान कर सकते हो, जैसे 1 आवर के केस में ना, जैसे मैं एक बार रिमूव करके देखता हूँ। चलो पहले इसी वाले को एक बार ट्राई करो, आई थिंक गुड इनफ है। 15 मिनट पे कर लो, 1 घंटे पे कर लो और 5 मिनट के अंदर पे कर लो। ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर लो, जैसे मार्केट नीचे जा रही है तो रिवर्सल कहाँ से लेना होता है। सपोज यहाँ पे क्या हुआ था, एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ। मार्केट किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर आई, वहाँ से उसने ऊपर गई, उसके बाद में
एक स्विंग को ब्रेक किया उसने, ये छोटा सा स्विंग आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये स्विंग ये था, आपने दिख रहा है ये वाला स्विंग। इसके बाद में इस जैसे स्विंग को क्रॉस करने का मतलब हो गया कि इसने एमएसएस कर दिया है, ठीक है। एमएसएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। जब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी तो उसके बाद में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी मार्केट। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा कैंडल, लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक मोस्टली होता है। उस ऑर्डर ब्लॉक पे आके आप एक एंट्री कर सकते हो, जैसी कोई भी एक आपको इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये रिवर्सल था, इस रिवर्सल पे आप, इसने क्या किया है, पिन बार क्रिएट करी है, 12 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस था, ठीक है। यहाँ पे आप एंट्री कर लेते इसके ठीक ऊपर जाने पे, और इस स्विंग तक का प्लान कर सकते थे। 1:3 के आसपास का आपको मिल गया था, और चाहे तो इसको ट्रेल करते हुए आगे ले जा सकते थे आप लोग। कितना, लगभग कितने पॉइंट मिले थे इसमें अपने को, 46 पॉइंट मिले हैं। और 1:2-3 मिलने पे तुरंत निकल जाना है, वहाँ पे बैठना नहीं है ट्रेड के अंदर में, स्पेशली जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर आप नीचे की तरफ का ऑर्डर ब्लॉक पे काम कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। एक ऑर्डर हमने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट का क्या हुआ, ऊपर गई, ऊपर आने के बाद इसने नीचे इसको डाउन, इसका एमएसएस कर दिया डाउन साइड का। और ये बहुत जल्दी जल्दी होंगे, हमारे को बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा। कहने का मतलब है, जैसे अब मैं यहाँ पे जो आपको दिखा रहा था, इसको देखना, इसने क्या किया, यहाँ पे एमएसएस किया, इसको समझना मतलब क्या है। और ये ट्रेंड की डायरेक्शन में है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं। जब इसने एमएसएस किया तो आपको तुरंत से ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। ये आपने ऑर्डर ब्लॉक ढूंढा पहला, उसके नीचे कोई पहला ऑर्डर ब्लॉक बना, ये भी दूसरा भी, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, 2 ऑर्डर ब्लॉक है इसके अंदर में, ये भी पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अभी जैसे इस जगह पे आया, इसने एक इंडिकेशन दिया कि मैं मार्केट नीचे जा रही हूँ। नीचे कैसे है, इसने एक रेड कैंडल डाल दी है इस ऑर्डर ब्लॉक पे। आपने क्या करना है, सिंपल सा इसका टॉप का, या हाँ इससे ज़्यादा नहीं रखना है, इसके टॉप का, क्योंकि इस ऊपर चला जाएगा तो नीचे चलाएगा। तो अब इसको आप नेक्स्ट स्विंग तक प्लान करना है, और आप चाहो तो उससे और नीचे तक कर सकते हो। रीज़न क्या है कि ये ट्रेंड की डायरेक्शन में है। 60 पॉइंट एट अ टाइम, मैंने पता नहीं ध्यान क्यों नहीं दिया था, ये मेरे को लेने थे 60 पॉइंट्स, दैट्स इट। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, अभी यहाँ पे भी वो चांसेस बन सकते हैं। इसने एमएसएस किया है इस जगह पे भी कहीं पे, ये देखो ये एमएसएस किया था, लेकिन उसके बाद में उस एमएसएस को उसने रिस्पेक्ट नहीं दिया। रीजन क्या है, बिटकॉइन वहाँ से नीचे भाग रहा है, क्योंकि बिटकॉइन सबका बाप है, क्रिप्टो मार्केट का बाप है बिटकॉइन। इस जगह पे अगर आप देखो तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था, मेरा स्टॉप लॉस गया था, इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया था, जो मेरा स्टॉप लॉस खा के बैठा हुआ है। मेरा प्लान ये था कि जैसे यहाँ पे आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट गई नहीं ऊपर। मैंने बल्कि 2 थे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, एक भी नहीं था, 2 ऑर्डर ब्लॉक थे। एक ऑर्डर ब्लॉक, ये 50% का जोन था कहीं पे, एक सेकंड इसको हटाता हूँ। तो मार्केट स्टॉप लॉसेस खाती है, आप इसकी टेंशन मत लो कि वो नहीं खाती है, खाती है। स्टॉप लॉसेस खाना मार्केट का काम है। हम रिटेलर्स हैं तो रिटेलर्स को जनरली एसएमसीज खाती रहती हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी ट्रैप बन जाता है कई बार, लेकिन घबराना नहीं है। ये 50% के जोन पे मैंने ना कहीं पे इस जगह पे नहीं, सॉरी, मैं यहाँ के 50% के जोन पे चला गया था गलती से। तो मैंने इस जगह पे एंट्री बनाई थी, और इसने इंडिकेशन भी दिया था कि ऊपर जा रही है मार्केट, देखो। और मैंने क्या किया, दूसरे इस ऑर्डर ब्लॉक का तो मेरा कंफर्म था कि जाएगा ही जाएगा, तो इस पे स्टॉप लॉस रख के चला गया था, मेरे स्टॉप लॉस लेके चला गया। अब दूसरी बड़ी बात यह कि ये इसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि स्विंग बना हुआ था बड़ा। एमएसएस भले ही इसने यहाँ पे किया है, बट यहाँ पे ये 50% पे नहीं गया था। देखो अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करते हो तो ये 50% पे नहीं गया, तो इसके 50% से इसको जाना था, तो ये थोड़ा नीचे आके ऊपर जा सकता था। बट बिटकॉइन का जो इंडिकेशन है, अगर बिटकॉइन नीचे चला गया तो फिर तो कोई कहीं नहीं जाना। अगर बिटकॉइन ऊपर चला गया तो ये अपने आप को रिस्पेक्ट करते हुए चला जाएगा। ये बिल्कुल देखो अभी जोन के पीछे घुसा हुआ है। तो इस तरह से ट्रेड प्लान करोगे तो 100% चांसेज हैं कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी होने का चांसेस है। अब इस जगह पे अगर आप देखोगे ना तो इसने एमएसएस अभी भी नहीं किया है। इस वाले इसको नीचे तोड़ेगा ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कहीं पे यहाँ पे एफवीजी का वेट करना है। मतलब ऐसा भी नहीं कि हमने स्विंग देख लिया कि स्विंग टूट गया नीचे, लेकिन हम एफवीजी का वेट करते रहे, ऐसा नहीं होता। जब भी स्विंग टूटेगा ना तो हमारे को पहले एफवीजी का वेट करना है। जैसे ये वाला किसी काम का नहीं रहा हमारा एफवीजी, ये हो गया। इस लाइन में कहीं पे आपको एफवीजी दिख रही थी, ये देखो। अभी आपको हो जाएगा कि तो मार्केट बहुत सही तरह से मूव करती है अगर आप ढंग से काम कर सकते हो।
ये एफबीजी से निकल के आ गई नीचे मार्केट यहाँ पे, है ना। ठीक है, चलो, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मार्केट कैसे मूव करती है और कैसे हम लोग वहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं जस्ट बाय दिस स्मॉल स्ट्रेटेजी। और उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट के हाथ में है। हमारे को अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करके रखनी है कि हमने इस तरह से ट्रेड करना है। आगे कैसे होगा क्या होगा वो मार्केट में डिसाइड रहेगा, हमें कुछ नहीं करना उस पर, हमें सिर्फ अपने ट्रेड प्लेस करने हैं। तो मेरा मोटो है कि हम लोग प्रॉफिटेबल रहें एज ए टीम, एज ए कम्युनिटी। रिटेलर्स सबसे ज़्यादा बर्बाद है मार्केट के अंदर में, बट कुछ रिटेलर्स अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें उन अच्छे काम वालों के बीच में घुसना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।